हेलो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं इसमें चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, b इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड a n इज़ द nth टर्म। तो इसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में a हमारे पास है 7, b है हमारे पास 3 और n है हमारे पास 8। इसमें a n हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो ए एन का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे ए एन है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। नाउ ए एन इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7 प्लस एन, एन इज 8 माइनस वन, डी इज 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। तो ए एन जो है, एन मतलब ए 8 हमारे पास है 28, ये हमारा आंसर है। इसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ए हमारे पास है -18, डी इसमें हमें फाइंड करना है और एन हमें गिवन है इसमें 10 और ए एन है हमारे पास 0। तो ए एन को लिख देते हैं हम, ए एन इक्वल्स टू 0 और लेफ्ट हैंड साइड में ए एन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू 0। नाउ ए इज -18 प्लस एन, n is 10 minus 1 and d is d फाइंड करना है इसमें हमें, इक्वल्स टू 0। -18 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, 10 माइनस 1 9, d इक्वल्स टू 18। तो 18 में 9 का डिवाइड देंगे, वी गेट d इज 2। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। थर्ड पार्ट में a हमें फाइंड करना है और d हमें गिवन है क्वेश्चन में -3 और n हमें गिवन है 18 और ए एन है हमारे पास -5। ये है, तो ए एन को ले लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू -5। नाउ ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू -5। नाउ ए फाइंड करना है हमें, प्लस एन, एन है हमारे पास 18 माइनस वन एंड डी इज -3 इक्वल्स टू -5। इससे सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस 17 माइनस 3 इक्वल्स टू -5, ए माइनस 17 to the 51 इक्वल्स टू -5 एंड ए इक्वल्स टू, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू 51 माइनस 5, ए इज 46। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है। इसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में ए हमें 18.9 गिवन है, डी 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन हमें 3.6 गिवन है। तो ए एन का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्वल्स टू 3.6। और ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू 3.6। ए हमारे पास है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है एंड डी इज़ 2.5 इक्वल्स टू 3.6। तो 18.9 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे इसके पास इधर, तो इधर एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ये 3.6 प्लस 18.9। इसे हम सॉल्व करेंगे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 22.5। अब 2.5 को जो ले जाएंगे, n माइनस वन इक्वल्स टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको डिवाइड देंगे, n माइनस वन इक्वल्स टू 25, 9 टू 25, देन n इज -1 को ट्रांसफर करेंगे, वो 9 में ऐड हो जाएगा, n इक्वल्स टू 10। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में a हमें गिवन है 3.5, d गिवन है 0 और n गिवन है हमें 105। वी नीड टू फाइंड हियर a n। ए एन फाइंड करना है हमें, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। नाउ ए 105, तो ए 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज 0 और 3.5 और 0 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वी गेट 0। तो 0 को अगर ऐड करेंगे 3.5 इज आंसर। कहने की बात यह है कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस 0 है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर लीजिए, आपकी कॉमन जो भी टर्म होगी वो हमेशा फर्स्ट टर्म ही आएगी। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम सॉल्व इसमें। 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7 and 4। AP हमें गिवन है, इसमें जो है वो है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 10। कॉमन डिफरेंस डी को अगर देखें तो वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 7 माइनस सेकंड टर्म इज, फर्स्ट टर्म इज 10
7 माइनस 10 करेंगे -3, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है डी। और 30th टर्म हमें फाइंड करना है, तो n की जो वैल्यू है वो है 30, हमें a30 फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो a n का फॉर्मूला लगा देंगे, n का फॉर्मूला है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। नाउ a30 इज a कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 10 प्लस n हमें फाइंड करना है, n हमें गिवन है 30 - 1 एंड d इज -3। इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 प्लस याद आएगा 29 मल्टीप्लाई -3 सॉल्व करेंगे आगे, 10 प्लस माइनस -29 3 87 सॉल्व करेंगे -77। ये हमारा a30 है। 30th टर्म जो है वो है -77, देयरफॉर ऑप्शन इसके अंदर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इसमें। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमें एक एपी गिवन है जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास -3 और डी को हमें फाइंड करना होगा। डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज -1/2 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म इज -3, इसे सॉल्व करेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 एल्सियम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 -1 प्लस 3 टू द 6, ये आएगा 5/2। ये कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, डी इज 5/2। इसे हम आगे करते हैं सॉल्व। अब हमें इसमें फाइंड करना है 11 टर्म, तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अगेन a11 है हमारे पास इसमें -3 प्लस n को n है 11 - 1 एंड d इज 5/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3 प्लस 11 - 1 10 मल्टीप्लाई 5/2 सॉल्व करेंगे 2 से 5 -3 प्लस 25 माइनस 3 इज 22। तो a11 जो है वो हमारे पास आ रहा है इसमें 22, और 22 आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। कुछ बॉक्सेस के अंदर मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म जो है वो हमें गिवन है a, और जो 26 है वो हमारे पास थर्ड टर्म है 26। तो a3 का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3 - 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 26। ऐसा क्यों? क्योंकि an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा an का फॉर्मूला है। तो उसी तरह से a3 का फॉर्मूला जो होगा वो वहाँ पे n की जगह हम 3 से रिप्लेस करेंगे उसे। a हमारे पास है 2 प्लस 3 - 1 2d इक्वल टू कितना, ये 26। 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24। इसे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो d हमारे पास आ जाएगा इसमें कितना, 12। d इज 12। अब d को जो हम ऐड करेंगे 2 से तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म आएगी वो आएगी 14। तो हम इसको फिल कर सकते हैं 2, और ये जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर मिसिंग टर्म आएगी 12 ऐड करने पे वो आएगा 14, और नेक्स्ट 14 में अगर हम 12 ऐड करेंगे वी गेट 26। ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में बॉक्स है, फिर उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर एक बॉक्स है और फिर एक 3 है। इसमें क्या करते हैं हम, जो 13 है इसको हम फर्स्ट टर्म ऐड कर लेते हैं a, तो 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड टर्म हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a3 को हम लेकर के चलते हैं 3, a3 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे a प्लस 3 - 1 d इक्वल टू 3। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा a यहाँ पे हम रखते हैं 13 प्लस 2d इक्वल टू 3। 13 को ट्रांसफर करेंगे देन 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -10, देन d इज -5। d यहाँ पे होगा हमारे पास -5। अब इस d से हम इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ये बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है और ये 3, d -5 है। तो -5 लास्ट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऐड होगा, 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में फिर 5 ऐड करेंगे तो वी गेट 18। ये हमारे आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है यहाँ पे 5 है, ये फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, और ये जो 9.5 है वो हम काउंट कर सकते हैं टोटल कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। तो 9.5 जो है हमारी यहाँ पे 4 टर्म हो जाएगी। तो a4 को हम लिख सकते हैं a4 इज इक्वल टू 9.5। इधर हम a4 का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 4 - 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे 2 9 18 एंड 1 19/2। और ऐसा क्यों? क्योंकि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ये हमारा nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद अब इसमें वैल्यू शूट करते हैं। a हमारे पास गिवन है कितना 5 प्लस 4 - 1 3d इज इक्वल टू 19 एंड 19/2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। दोनों साइड्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 10 प्लस, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 इक्वल टू 19/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आएगा 19। अब 10 को जो माइनस कर दूंगा 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9,
दैन d इज़ 9/6। 9/6 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा ये 3/2। 3/2 मीन्स कितना 1.5। देयरफॉर कॉमन जो डिफरेंस है वो मेरे पास 1.5 है, तो यहाँ पे इसको मैं फिल कर सकता हूँ 5 में अगर मैं 1.5 फिल ऐड करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है 6.5, और 6.5 में अगर मैं 1.5 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आती है नेक्स्ट टर्म 8, और 8 में अगर मैं 1.5 को ऐड करके देखता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है 9.5, और यही मेरी फोर्थ टर्म है, तो ये हमारा आंसर होगा। मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है -4, और जो सिक्स टर्म है वो हमें गिवन है 6। यहाँ पे जो सिक्स टर्म है वो सिक्स टर्म है, तो a6 इक्वल टू 6। a6 का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे a + 6 - 1 × d इज इक्वल टू 6। a मेरे पास है यहाँ पे -4 + 6 - 1 5d इक्वल टू 6। -4 को ट्रांसफर कर देंगे, 5d इक्वल टू 6 + 4 ये हो जाएगा 10, तो d कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 2। नाउ अब मैं मिसिंग टर्म्स को यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। ये है मेरे पास -4, और फिर ये बॉक्स -4 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा -2। -2 में फिर अगर मैं 2 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0। 0 में अगर मैं 2 को ऐड करूँगा तो 2, और 2 में 2 को ऐड 4 में 2 ऐड करने पे 6, जो मेरी 6 टर्म है। ये मेरा आंसर आएगा। इसके बाद मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसका फिफ्थ पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अंदर हम 38 से स्टार्ट कर लेते हैं। 38 को मैं फर्स्ट टर्म ऐड कर लेता हूँ, या 38 को आप सेकंड टर्म भी ले सकते हैं। जैसे सेकंड टर्म मान लेते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है कितना 38, और जो 22 है -22, ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, इसे मैं ले लेता हूँ सिक्स टर्म। ये मेरे पास -22 है। अब मैं इसे यहाँ इक्वेशन बनाता हूँ। a प्लस सेकेंड टर्म का फॉर्मूला 2 - 1 × d इक्वल टू 38, तो ये आ जाएगा a + d इक्वल टू 38। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। a5 के लिए ऐसे मैं करता हूँ, तो ये आ जाएगा a + 6 - 1 × d इक्वल टू -22, तो ये आ जाएगा a + 5d इक्वल टू -22। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 आपने किया होगा, तो एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। a + 5d इक्वल टू है मेरे पास -22, और a + d जो है वो है मेरे पास यहाँ पे 38। इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस माइनस एंड ये माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 5d - d मेरे पास आएगा 4d इक्वल टू -60, तो d जो है वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -15, और d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं a को फाइंड कर सकता हूँ। -15 है, या आप इसको -15 को ऐड करके भी आगे आप टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से फाइंड करना है, तो इसमें मैं 15 को ऐड करूँगा यहाँ पे। 15 को ऐड करने पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -7, क्योंकि मैं लास्ट से चल रहा हूँ। लास्ट से जब मैं टर्म्स सेकेंड लास्ट देखूंगा तब जो d है वो मेरा चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये -15 आया तो मैं यहाँ पे +15 लूँगा। अब +15 इसमें मैं करूँगा ऐड, -7 में 15 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 8। 8 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 23, और 23 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ मेरे पास आएगा 38। 38 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 53। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ सकता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द EP 3 8 13 18 इज 78। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें गिवन है 8 - 3 इज इक्वल टू कितना 5, और जो 78 है वो कौन से नंबर की टर्म है ये हमें फाइंड करना है। 78 कौन से नंबर की टर्म है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट 78 बी nth टर्म। 78 को nth टर्म इसमें लेट कर लेते हैं। देयरफॉर an जो है वो हमारे पास आ गया यहाँ पे 78। अब an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d इक्वल टू 78। नाउ a हमारे पास है 3 + n हमें फाइंड करना है -1 d, एंड d इज 5 इज इक्वल टू 78। 3 को ट्रांसफर n - 1 × 5 इज इक्वल टू 3, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 78 - 3 75, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे। n - 1 इक्वल टू 75/5, तो n - 1 इक्वल टू 15। अब -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 15 में ऐड हो जाएगा 16। देयरफॉर 78 इज 16th टर्म। 78 जो है वो 16th टर्म होगा, ये हमारा आंसर होगा इसमें।